सुशांत, थैंक यू। हियर सुशांत, खान्स की बात हो रही है और खान्स के अलावा आज के टाइम में देखा जाए बहुत सारा टैलेंट आ रहा है इंडस्ट्री में, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो बैंकेबल स्टार्स जिसे हम कह सकते हैं, और आप उनमें से एक है। तो आप कोई प्रेशर फील करते हैं कि एक पूरी फिल्म आपके नाम पर प्रमोट की जा रही है जिस वजह से, और एक आपके ऊपर बैंक कर रही है वो फिल्म? देखिए, जब मैं फिल्म चूज़ करता हूँ और जब मैं उसको हाँ करता हूँ और जब मैं उस प्रोसेस के दौरान होता हूँ, तो बिल्कुल इस बारे में नहीं सोच रहा होता हूँ। मैं बहुत ही सेल्फिश एक्टर हूँ। मैं सिर्फ ये सोच रहा होता हूँ कि मैं किस फिल्म मेकर के साथ काम कर रहा हूँ और कैसे स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ और मुझे कितना सीखने को मिलेगा। जितना भी क्लीशेड ये साउंड करे, लेकिन दिस इज़ द ट्रूथ। और इट्स ओनली व्हेन on the last day of the shoot, when I'm done with the film, is when I start thinking about कि ऑडियंस इस पे कैसे रिएक्ट करेगी। तो जैसे सर ने बताया, बहुत ही मेहनत, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ और बहुत ज़्यादा होमवर्क के साथ सर ने मुझे ये फिल्म दी थी, और उतने ही मेहनत के साथ मैंने इस फिल्म को अप्रोच किया। आई डोंट थिंक इससे पहले मैंने इस तरीके का काम कभी किया है पिछले 8 साल के एक्टिंग करियर में। मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सब इस फिल्म को देखें और अप्रिशिएट करें, क्योंकि मुझे पता है कि जब दिल से कुछ काम करते हैं तो लोगों तक बात पहुंचती है, ताकि हम ऐसा काम वापस फिर से करते रहे। और जितनी भी 32 फिल्में हैं शरदंदू ने जो लिखी है, हम ब्योमकेश 32 बनाएं। So how do you react when people call you a bankable star, generation next bankable star? मैं अपने बैंक वाले को फ़ोन करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे लोन दीजिए क्योंकि लोग भी ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अच्छा लगता है, क्योंकि आज से 5 साल पहले, 5 से 6 साल पहले जब मैं सोचता था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वो आइडिया जो था उतना ही अनलाइकली था किसी के लिए, जितना अनलाइकली ये आइडिया होता है कि चलो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इंडिया के। क्योंकि कोई भी रिलेशन नहीं था मेरा इंडस्ट्री से, और ना तो मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी फिल्म खुद प्रोड्यूस कर सकूं और हीरो बन सकूं। एक बस बहुत लगाव था इस आर्ट से, और मैंने अपना कॉलेज छोड़ा, सब कुछ छोड़ा इस चीज़ को परस्यू करने के लिए। और आज मैं इस पूरे देश के सबसे बेहतरीन स्टूडियो में बैठा हूँ और आप सबको आंसर कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कहते हैं कि बैंकेबल है, और मेरे बैंक वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। एक आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट दिस आंसर। आपने जो प्रेशर की बात की थी ना, शुरू में प्रेशर बहुत था। 3 कारण से था। पहली बात, शरदिंदु बैनर्जी की ब्योमकेश बख्शी जो सब जानते हैं, एक अमर कैरेक्टर है, उसके ऊपर अब फिल्म बना रहे हैं। दूसरा प्रेशर कि इस तरह की पीरियड फिल्म, कलकत्ता 1943, हिस्ट्री को दिखाना इस तरह से कि लोग हिस्ट्री भूल जाएं और कहानी देखें और कहानी में रम जाएं, ये बहुत बड़ा प्रेशर था। तीसरा प्रेशर ये था कि सुशांत और ब्योमकेश, जब मैंने सुशांत को चूज किया था, सब कह रहे थे यार ये ब्योमकेश कैसे करेगा, ब्योमकेश तो बंगाली है, ब्योमकेश तो ऐसा है, ब्योमकेश तो ऐसा है, सुशांत तो डांसिंग स्टार है, सुशांत तो बहुत यंग है, सुशांत तो बहुत मॉडर्न है। उस टाइम पे प्रेशर था, लेकिन वो आज से 1.5 साल से पहले की बात थी। उसके बाद से हमने दिन में एवरेज 18-18 घंटे काम किया है, वर्कशॉप किया है, रिहर्सल किया है। सुशांत ने कलकत्ता में जाके बंगाली कैसे चलते हैं, कैसे मछली खाते हैं और कैसे मछली का कांटा निकाल के प्लेट के किनारे में रखते हैं, वो भी सुशांत ने स्टडी किया, जो आपको फिल्म में दिखेगा। धोती पहन के दौड़ते हैं, धोती पहन के फाइट करते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें अभी सुनने में हंसी आती है, लेकिन उस समय बहुत प्रेशर था मेहनत का। अब क्या हुआ है कि 1.5 साल बाद आज जब हम यहाँ पे बैठे हुए, अभी हम मेकअप रूम में अंदर बात कर रहे थे, एक चीज़ की खुशी है कि हमसे जो बेस्ट हो सकता था उसके भी आगे चल के हमने कोई कोशिश नहीं छोड़ी। अब इसके बाद ना, वो अगर मैं भगवान में विश्वास रखता तो मैं बोलता कि अब उसके मतलब उसके हाथ में है सब कुछ, लेकिन इसके बाद इस डेस्टिनी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अपना सबसे जो भी कर सकते थे उससे भी ज़्यादा किया। अब वो प्रेशर उतर गया है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में जिस सुशांत सिंह राजपूत को आप देखेंगे, मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि ये सुशांत सिंह राजपूत इंडिया में आज तक किसी ने नहीं देखा। आपने ट्रेलर में कुछ झलकें देखी होंगी, इस तरह का सुशांत राजपूत, दिस काइंड ऑफ style of acting, this kind of immersive performance, I haven't seen from Sushant. I'm proud that I've been associated with it. Secondly, the look, the art direction, the cinematography, the music, everything.
सब ने अपनी जान लगा दी है, अब इसके बाद गलतियां बचती हैं वो सिर्फ मेरी। तो इतना मैं बहुत क्लियरली कह सकता हूं कि इस फिल्म में सब ने अपना काम कर लिया है। अब जो भी गलतियां रहती हैं ना, वो मेरी गलतियां रहेंगी, वो साफ दिख जाएंगी। और कल को अगर कुछ भी गलती दिखे फिल्म की, वो आप मान सकते हैं कि वो मेरी गलती है, क्योंकि सब ने अपना जान, अपना खून, अपना पसीना देके फिल्म बनाई है। दिवाकर, मेरा सवाल ये है इधर कि ये सब्जेक्ट पहले एक्सप्लोर हो चुका है और आइकॉनिक कैरेक्टर में हमने रजत कपूर को भी देखा। बांग्ला फिल्म में भी जाएं तो सत्य अन्वेषी हालिया आई है। तो किस तरह का जोखिम इस तरह के सिनेमा में है और किस तरह की प्रिसाइज एक्सरसाइज, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, वो इस फिल्म के साथ जुड़ी हुई है? जोखिम का बात यह है कि कंपैरिजन होता है। जैसे ही पहले का एक रेफरेंस रहता है, लोग बोलते हैं उतना नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। दूसरी बात है कि ब्योमकेश एक बहुत ही जाना पहचाना कैरेक्टर है, पूरा देश उसको जानता है, लेकिन उसको लेके हिंदी फिल्म कभी नहीं बनी पहले, तो ये भी एक पहला चांस है। तो ये दोनों जगह पे ही ये एक पहलकदमी है। तो यू आर इन द लाइमलाइट, कुछ भी हो गया तो आप पे नज़र जाती है, तो ये जोखिम है। बट द फैक्ट इज़ कि मेरी जो 4-5 फिल्में इससे पहले आई हैं, फुल लेंथ या फीचर फिल्म या शॉर्ट फिल्म जो भी है, वो सारी फिल्में ऐसी थी कि उस फिल्म से पहले वैसी फिल्म बनी नहीं थी कोई। और जब हम बनाने गए तो हमको कोई आइडिया नहीं था कि ये फिल्म कैसी बनेगी। जब आप पहला कोई कदम रखते हैं ना, आपको पता नहीं चलता है कि आप गिरोगे या चलोगे आगे। सो ये पहला कदम है। अब नाउ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्योमकेश, जो आपका दूसरा क्वेश्चन है कि ये ब्योमकेश कैसे अलग होगा, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने ब्योमकेश पढ़ा है, जिन्होंने ब्योमकेश नहीं पढ़ा है, जो ब्योमकेश के बारे में जानते हैं टीवी सीरियल के दरमियान, और जो ब्योमकेश को नहीं जानते, उन सबको धक्का लगेगा, उन सबको धक्का लगेगा। आप सरप्राइज के लिए तैयार हो जाइए। ये एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड हम जो कह रहे हैं, ये हम एडवर्टाइज करने के लिए नहीं कह रहे हैं, या आपको चेतावनी देने के लिए कह रहे हैं कि जब आप देखेंगे तो आपको ज़रूरी कुछ नया दिखेगा। नया जो होता है वो हर वक्त कभी कभी बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है और चंद लोगों को रिपेल करता है, और मेरी सारी फिल्मों में ये क्वालिटी रहती है, तो वो तो रहेगा और बहुत बड़े पैमाने में रहेगा, बहुत बड़े स्केल में रहेगा। सुशांत, दिवाकर, आप दोनों को बधाई, बहुत ही अच्छा लगा। अभी ट्रेलर देख के मैं आ रहा हूँ। शुक्रिया। चाल ढाल माहौल पूरा बहुत अच्छे तरीके से कलकत्ता क्रिएट हुआ है 43 का। मेरा इंटरेस्ट होगा कि बोली के लिए जो हिंदी चुना है आपने, पूरे कलकत्ता का माहौल है, उस कलकत्ता के माहौल में सुशांत वहाँ हिंदी बोलते हुए दिखाई पड़ रहा है। उस भाषा तक जो बोलना है वहाँ पे, उस तक कैसे पहुँचे आप, क्या तय किया, किस तरह की लैंग्वेज होगी? क्योंकि चाइनीज़ लोग भी मुझे अभी दिखे, वो लोग भी हिंदी बोल रहे हैं, सुशांत खुद बोल रहे हैं। थोड़ा सा वो जाहिर बात है फिल्म हिंदी में है तो हिंदी बोली जाएगी, लेकिन उस एक खास भाषा चुनी होगी आपने, वो प्रोसेस थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ये। इसमें भी धक्का है। इसमें धक्का इस तरीके से है कि अगर आप 1943 की फिल्म देख रहे हैं और उसमें सुशांत अपने दोस्त से बोल रहा है, बंधु तुम क्या सोचते हो, क्या मोहब्बत में खुसूस होता है या नहीं होता? और फिर उसका अजीत, उसका दोस्त, बोलता है कि बंधु मेरे ख्याल से तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, आओ अंगूरी देवी का गाना सुनने जाते हैं। अगर इस तरह के डायलॉग में लिखूं तो ये जैसे आपने रिएक्शन दिया, दर्शक का भी रिएक्शन वैसा ही होगा। वो इसलिए क्योंकि पीरियड फिल्म एक दुधारी तलवार है। आपको पीरियड भी दिखाना है, लेकिन आपको कंटेम्प्रेरी भी होना है, नहीं तो कंटेम्प्रेरी ऑडियंस उस पीरियड तक पहुंच नहीं पाएगी। इसलिए ब्योमकेश और अजीत की जो लैंग्वेज है वो निहायत ही कंटेम्प्रेरी हिंदी है, पहली बात। ताकि, और काफ़ी यूथफुल फिल्म है, काफ़ी यंग फिल्म है। दोनों की उम्रें कुछ 24-25 साल, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, किसी लड़की को देख रहे हैं, दोनों को अच्छी लग रही है, दोनों एक दूसरे से compete कर रहे हैं, इस तरह का चक्कर हो रहा है। तो इस, और जवान लड़के 43 में भी वैसे ही थे, आज भी वैसे ही हैं। छूट उस वक्त कम थी, छूट इस वक्त ज़्यादा है। तो ये जब ये जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज है, ये क्या करेगा, आज का जो यूथ ऑडियंस है जिनके लिए हम ये फिल्म बना रहे हैं, उनके लिए ये एक
अनुवाद बन जाएगा, एक लेयर, एक लिंक बन जाएगी उस टाइम के पीरियड से। दूसरी बात यह है कि हमने ये सोचा था कि हमारे फिल्म के लुक के लिए कि हम ऐसा नहीं दिखाएंगे कि 1943 कलकत्ता मतलब बार बार कैमरा ऊपर से नीचे जा रहा है, कभी ये बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी वो बिल्डिंग दिखा रहा है, कभी ये कर रहा है। हमने ये सोचा था कि हम इमेजिन करते हैं कि आज का ये कैमरा, आज की हमारी कैमरा टीम लेके हमने टाइम ट्रैवल किया और हम कलकत्ता 1943 पहुंच गए और वहाँ हमने ठीक वैसे ही फिल्म शूट की जैसे मैं आज कंटेम्प्रेरी कलकत्ता में एक थ्रिलर शूट करूँगा। और बाई चांस आप देख रहे हैं 43 का कलकत्ता, ताकि लोग भूल जाएं कि मैं पीरियड फिल्म देख रहा हूँ और लोग जासूसी फिल्म का मज़ा लें, लोग ब्योमकेश का मज़ा लें, लोग यांगवांग का मज़ा लें, लोग खून जख्म। हम सब जासूसी फिल्म का मज़ा क्या होता है? कोई सामने मर रहा है, लाश मिल रही है, खून की बूंदें टपक रही है। हम चुपचाप चिप्स खाते खाते मज़े ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ नहीं हो रहा है और देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। Yeah, Ankita, what do you have to say for Ankit? बर्थडे उनका ही है। बिल्कुल, मैं एक्चुअली आई इसलिए हूँ थोड़े वक्त के लिए, मैं सीधा शूट से आ रही हूँ, तो आई काइंड ऑफ रैप्ड अप माई शूट क्विकली बिकॉज आई हैड टू कम एंड विश हिम। और ये बर्थडे बहुत खास हो जाता है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड जीता है और जब वो अवार्ड जीत रहे थे तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के सबसे ज़्यादा हूटिंग कर रही थी वहाँ पे, एंड बिकॉज यू नो अंकित एंड मैं, लाइक यू नो, वी हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशन जहाँ पे हम लोग ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं बट वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच एंड एक